यस दोस्तों, देखिए बाज़ार तो बंद हो गया है। अभी 5 बज गए, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट तो सो जाता हूँ 3:30 बजे, लेकिन आज जल्दी नींद पकी तो मैं उठ गया। दोस्तों डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद देखिए, लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका अपना होगा, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके स्टॉक मार्केट में काम करें। 24,873.95। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या है। हमने लिखा फ्लैट खुलेगा भाई, नीचे भी जाएगा और फिर ऊपर भी जाएगा। तो फ्लैट खुला और 24,877 पे बंद हुए थे। 873.95 तक नीचे मारा और वहाँ से दोस्तों सने 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 ऊपर बढ़ता चला गया निफ्टी 50। इन द मीन वाइल हमारा जो नज़र था वो बैंक निफ्टी पे था और वहाँ वही 55,700 की पुट 2 बार प्रॉफिट लिया। तीसरी बार एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट लिया दोस्तों, ट्रैप नहीं हुए। और निफ्टी 50 में भी जो कल टीवी वालों ने एक पुट दिया था 60, 65, 68 पे, आज वो 45 में लिया और 51 पे निकले। उसकी भी एक पुट में जायका हमने ले लिया, तो ट्रेड हो गए 4। अब निफ्टी 50 सने सने बढ़ने लगा, हमारी आंखें खुली और हमारा था लेवल रेजिस्टेंस पहला 24,973 का। और दोस्तों हमने स्टडी की कि ये तो बैंक भी प्लस होने लगे। रिलायंस ने तो तिरंगा झंडा हाथ में लिया ही हुआ था आज, और 17 की जगह ये तो 26 निफ्टी 50 में ग्रीन हो गए। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी होती है, ये कैलकुलेशन होती है, ये एनालिसिस होती है, स्टडी होती है ड्यूरिंग द मार्केट आवर। पहले पुट में थे और फिर हमने पकड़ ली 65 रुपये में 25,000 की कॉल, कि भाई सुबह से कन्विक्शन नहीं था, अब इसमें कन्विक्शन आ गया दोस्तों। वो एकदम सी कॉल और उसमें छोटा सा एक प्यारा सा टारगेट रखा 71 और नीचे स्टॉप लॉस रखा 53। ज़रूरी है दोस्तों स्टॉप लॉस वगैरह रखने। और वो 5-7 मिनट के बाद ही 71 पार कर गई। हमें विश्वास बढ़ा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है, मजबूत है, ये और भी ऊपर जाएगा। तो जब उसने मेरा 973 काट दिया तो अब जाएगा ये 25,021 दोस्तों। फिर कन्विक्शन आई कि भाई अब ये कॉल 81 जाएगी। रिस्क थोड़ा बढ़ गया है, अब ये 81 जाएगी, एक लोड तो ले ही लो। तो दोस्तों वो 81 क्या, वो चली गई 106 और इंडेक्स वो चला गया अपना इंडेक्स 25,012। वहाँ से दोस्तों गिरना शुरू हुआ, क्योंकि सेल ऑन राइज तो बाजार रहता ही है। FII हो या DII हो या प्रो हो या सिंडिकेट हो, कोई भी हो, सबको प्रॉफिट ही कमाना है। तो टैक्टिक सबके हाथ में है, एक मेरे हाथ में नहीं है टैक्टिक। जो स्ट्रेटजी है, जो टैक्टिक है, जो तरीका है, जो तंत्र है, वो सबके हाथ में है। और देखा कि HDFC बैंक कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा दोस्तों। वो लाल शुरू हुआ, बाकी बैंक भी लाल शुरू हुए, जो एकदम से 11 बैंक ग्रीन हो गए थे और वो गिरने शुरू हुए दोस्तों। निफ्टी 50 भी गिरते गिरते, मैं एक तरफ टेलीविज़न भी देख रहा था, एक भाई ने दिया गिरते हुए बाजार में कि 25,000 की कॉल ले लो। मेरे कान खड़े हुए कि गई भैंस पानी में। एक ने कहा 25,100 की
कोल ले लो, अभी 48 रुपये चल रही है। मेरे फिर कान खड़े हुए कि गई भैंस पानी। 48 या 60 रुपये चल रही है, ऐसा था दोस्तों। देखते देखते 25,000 की कोल 55 रुपये आ गई। 55 तक तो मैंने देखी है, 45 इसका लो था सुबह का, 55 तक आ गई और इंडेक्स आ गया 24,927। उधर बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया, 14 रुपये डाउन था HDFC बैंक। अरे ये क्या हुआ? तो उधर तो पुट का काम बंद ही कर दिया था बैंक में। तो फिर कान खड़े हुए कि भाई इसकी तो कॉल ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो टेलीविज़न वालों के तो स्टॉप लॉस वगैरह सब कट पट गए। तो जब दो टेलीविज़न वालों ने कॉल दिया 25,000 का, 25,100 का, तो दोस्तों हम समझ गए कि गई भैंस पानी, और पानी में चली गई। क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, ऑपरेटर भी देख रहा है। ऑपरेटर के कान खड़े हो गए कि ये तो कॉल बाय करा रहा है और कॉल बायर्स को अरेस्ट करो। तो उसने कॉल बायर्स को अरेस्ट कर लिया। किसी ने 100 पे ली, किसी ने 90 पे ली, किसी ने 80 पे ली। सारे के सारे अरेस्ट पकड़े गए और नीचे गिरा के 53 रुपये पे दिखाने लगा कि ये आ गया 53 रुपया। मेरी आंखें खुली जब ये 55 रुपये था। दिल में आया कि यार कॉल ले ली जाए। और फिर मैंने कि जब टेलीविज़न ही देखे गए हैं तो ये कहीं कॉल और मिट्टी में ना मिल जाए। दोस्तों खाया पिया, गिलास थोड़ा 12 ने 4-5 ट्रेड लिए, सभी में ही प्रॉफिट हुआ। और सुबह स्टॉक दिए थे बहुत सुंदर, अच्छे, टिकाऊ। मैनकाइंड फार्मा पहली बार दिया था वो, 48 रुपये तो प्लस देखा है मैंने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज बहुत दिनों बाद मैंने दिया था कि बाय कर लीजिए। चार स्टॉक दिए थे दोस्तों, 4 में 3 तो ग्रीन थे ज़बरदस्त, एक ग्रेसिम में थोड़ा डाउनफॉल था। ये थी दोस्तों आज के बाजार की स्टोरी। तो 24,873 से ये 25,012 तक गया और फिर 24,880 रुपये 65 पैसे पे बंद हुआ निफ्टी 50 103.70 पे। ये ओरिजिनल शॉर्ट कवरिंग नहीं है, असली शॉर्ट कवरिंग नहीं है। 28 शेयर इसके बढ़े हुए थे, 22 शेयर इसके गिरे हुए थे। मैं देखिए बीच बीच में कंक्लूड भी करता रहूँगा। और मिड कैप 100 551 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। 1862 शेयर बढ़े हुए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के और 862 शेयर गिरे हुए थे। यहाँ भी मजबूती है, मिड कैप के फ्रंट पे भी मजबूती है। निफ्टी 50 प्लस में बंद हुआ, यहाँ भी मजबूती है। गिफ्ट निफ्टी 25,011 फ्लैट है अभी, यहाँ भी मजबूती है। यूरोप पूरा ग्रीन है, यहाँ भी मजबूती है। 55,600 608 है ये, 608.15 यहाँ तक लो सुबह लग गया था दोस्तों। फिर 55,965.55 हाई मारा, यानी मेरा 910 भी काट दिया इसने। लेकिन मैं इसके चालाकी में नहीं आया। 55,865 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 130 पॉइंट बढ़ के 9 बैंक बढ़े हुए थे और 3 बैंक दोस्तों गिरे हुए थे, HDFC, एज स्मॉल फाइनेंस एंड इंडस। अब इसे क्या कहेंगे आप? बाजार में देखिए मजबूती है। एशिया डाउन था, सिंगापुर एक ग्रीन में था, बाकी 7 कंट्री एशिया की रेड में बंद हुई हैं। क्रूड डाउन है 80 रुपये, गैस 5 रुपये डाउन है, गोल्ड लिखे हुए हैं सब 90 रुपये डाउन है, 209 रुपये सिल्वर डाउन है। तो कमोडिटी डाउन होती है तो इक्विटी बढ़ती है दोस्तों। रुपया मजबूत है। कितना मजबूत है रुपया? 86 रुपये 95 पैसे, 41 पैसे मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे आ गया, 97.98, 19 सेंट कमज़ोर है। और बॉन्ड यील्ड्स 4.35
फ्लैट है दोस्तों। ये रहा दुनिया भर का हिसाब किताब। लेकिन कितना भी दुनिया भर का हिसाब रख लें, करंटली आपको क्या दिखाई दे रहा है बाजार और पर्दे पे कैसा चमक रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, वो बताता है डायरेक्शन किधर जाएंगे, किधर बायर ज़्यादा हैं, किधर सेलर ज़्यादा हैं। दोस्तों कल मुझे लगता है बाज़ार एक उच्चतम स्तर तक पहुंचेगा। ये 24,980 गया ना, कल ये 25,012 25,022 दोनों को काटेगा। बस यही मेरे एक छोटे से रेजिस्टेंस रहेंगे। डिफरेंस बिल्कुल 30-40 पॉइंट का है। अगर ये कट गए कल आपको ये 25,200 तक दिखाएगा दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति 21 तारीख को इसकी एक्सपायरी। इन द लीडरशिप ऑफ रिलायंस एंड फंड्स एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड जीएसटी एंड रेटिंग से बहुत सारे फैक्टर्स दोस्तों प्लस आ गई हैं। तो मुझे बढ़ने की ज़्यादा उम्मीद है। और शाम को एफआईआई डाटा आ जाएगा और क्लियर कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। और दूसरा निफ्टी बैंक, सिर्फ एक HDFC बैंक ने आज बाज़ार को रोका। अगर ये नहीं रोकता तो दोस्तों आज ही बैंक 5600 के पार हो जाता। और कल मुझे लगता है, आज तो 965 तक गया है, 965 पार किया तो कल मैं इसमें कॉल बाय कर लूँगा 965 पार होते ही, क्योंकि इसको जाना है 56,200 कम से कम। इतना क्लीन एंड नीट वीडियो दोस्तों आपके सम्मुख रखा। कोई मांग, कोई रिक्वेस्ट, कोई फरियाद आप लोगों से नहीं है। सिर्फ अपने विचार शुद्ध रखिए, समझ अच्छी रखिए। समय हो तो देखिए और समय ना हो तो बिल्कुल भी वीडियो की तरफ झांकिएगा मत। हालांकि ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको सुनना है वो सुनेगा। फ्रूटफुल वीडियो है, फ़ायदेमंद वीडियो है। और लॉस का कोई मतलब ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन में होता नहीं दोस्तों। आज भी देख लीजिए, परीक्षा बहुत ज़बरदस्त है। मोर देन IAS के एग्ज़ाम से ज़्यादा बड़ी परीक्षा है। आज भी उसमें उत्तीर्ण हुए, उसके बाद आराम किया, अभी वीडियो बनाने बैठ गए। अभी फिर स्टडी करेंगे, FII का डाटा आएगा, अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे और कंक्लूड करके फिर कल की तैयारी शुरू हो जाएगी दोस्तों। मेरा मानना है कि अब बाज़ार में एक आज का बाज़ार देख के मोमेंटम जगा है और ये मोमेंटम का लीडरशिप बैंक के ही हाथ में आएगा। कुछ ना कुछ आज 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी थी, कुछ ना कुछ आउटकम एब्रोड या इंडिया से शेयर बाज़ार के लिए अच्छा ही आएगा दोस्तों। इससे ख़राब और अब हम होंगे भी क्या। तो 25,200 तक मेरा अनुमान है एक्सपायरी, क्योंकि बाद में जो रिकवरी आई है उसने भी 4 चांद बाज़ार में लगाए। अभी तक कन्विक्शन पक्की है दोस्तों। FII का डाटा आ जाएगा और पक्की कर दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं और तैयारी करूं। बस जो मैं चाहता हूं वही हो रहा है। किसी को लॉस ना हो और कोई ट्रैप ना हो। खाए पिए, ग्लास थोड़े बार आने, नो PTSD। धन्यवाद दोस्तों।